दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डाइकिन एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल के फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आखिर आप डाइकिन एसी को कितना स्मूथली और अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। दोस्तों ये है हमारे डाइकिन एसी का रिमोट कंट्रोल और टॉप में दोस्तों आपको पावर ऑन ऑफ की दी हुई है, यानी कि इसी से आप एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी अभी हमारा एसी ऑन है। दोस्तों यहाँ पर साइड में की दी हुई है पावर चिल ऑपरेशन की। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो एसी के फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपको रिमोट कंट्रोल में पावर चिल ऑपरेशन का आइकन भी शो करेगा। पावर चिल ऑपरेशन की हेल्प से आप एसी से फास्ट कूलिंग ले सकते हैं और इस फीचर को दोस्तों तभी आपको यूज करना है जब आपको अपने रूम में जल्दी से दोस्तों कूलिंग चाहिए हो। याद रखिएगा कि ये जो मोड है वो मैक्सिमम 20 मिनट तक ही काम करता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और अगर आपने गलती से इस बटन को प्रेस कर दिया है और अगर आपको इसे बंद करना है तो दोबारा आप इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल भी हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, वो है फैन की। फैन की से आप एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर है उसकी फैन स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि लो पर रख सकते हैं, मीडियम पर रख सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा जो है वो फैन स्पीड सेट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप जो भी कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से आप फैन स्पीड को मैनेज करें। नेक्स्ट की है दोस्तों टेम्परेचर प्लस माइनस की सीधी सी बात है, डाउन की से आप टेम्परेचर को माइनस कर सकते हैं और अप वाली की से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो टेम्परेचर आप कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से सेट आप कर सकते हैं। दोस्तों मोड वाले की को हम एंड में आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मोड की को जिसे हम प्रेस करते हैं तो एसी का सारा ऑपरेशन चेंज हो जाता है और एसी दोस्तों कुछ समय के लिए आपको कूलिंग देना भी बंद कर देता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मोड पर जब भी एसी सेट होता है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है एडजस्ट करने में। अगली की बात करते हैं, वो है इकोनो की। इकोनो की हेल्प से आप एसी से अच्छी खासी पावर सेविंग ले सकते हैं। जिसे आप इकोनो की को प्रेस करेंगे तो रिमोट कंट्रोल में आपको टेम्परेचर के पास एक आइकन शो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस मोड पर एसी जो है वो काफी आपको अच्छी खासी पावर सेविंग प्रोवाइड करता है। खास करके इस फीचर को आपको विंटर या फिर मानसून सीजन में ही यूज करना चाहिए, या फिर अगर रात में आपको उतनी ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप रूम में अकेले हैं तो उस समय भी दोस्तों इस फीचर को आप जरूर यूज कर सकते हैं। इकोनो मोड को अगर आपको कैंसिल करना है तो दोबारा आपको इसी की पर प्रेस करना पड़ेगा, तो ये डिसेबल भी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है स्विंग की। इस एसी में आपको 4 वे एयर स्विंग मिलता है। वैसे दोस्तों डाइकिन जो है वो अपने एयर फ्लो को 3D एयर फ्लो बताता है, यानी कि 3 अलग-अलग डायरेक्शन में आपको इस एसी से कूलिंग मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों ही ऑटोमेटिकली मूवमेंट के साथ मिल जाती है। अभी हम दोस्तों ब्लोअर की अगर हम बात करेंगे, जो कि फ्लैप कवर आपको मिलता है, अगर आपको उसे सेट करना है तो आप केवल इसको सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर देगा। आपको जिस किसी डायरेक्शन पे सेट करना है, अगर आप वहां पर प्रेस करते हैं तो वो वहीं पर ही रुक जाता है। दोबारा अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों जो है वो ऑटो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। जस्ट नीचे दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्विंग की दी हुई है, यानी कि अंदर की जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है, अगर आपको उसे किसी डायरेक्शन पर सेट करना है तो बिल्कुल आप उसे भी सेट कर सकते हैं। सिंगल टाइम अगर आप प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर देगी और अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे सेट करना है तो दोबारा प्रेस करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। अगली की बात करते हैं दोस्तों, वो है कोंडा की। इस एसी में आपको कोंडा एयरफ्लो का फीचर मिलता है। मान के चलें कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एसी का जो ब्लोअर है वो हमेशा ऊपर की ओर ही एयर डिलीवरी करे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोगों को एलर्जेटिक इश्यू रहता है और वो ये चाहते हैं कि जब भी एसी वो चालू करें या एसी से जब भी उन्हें कूलिंग मिले तो ठंडी हवा है वो उनकी नाक की तरफ, यानी कि उनकी बॉडी की तरफ बिल्कुल भी ना आए। तो आप कोंडा एयरफ्लो पर अगर एसी को सेट कर देंगे तो एसी का जो ब्लोअर है वो ऊपर की ओर एयर डिलीवरी करना शुरू कर देगा। दोस्तों डिस्प्ले की और गुड स्लिप की, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अभी हम टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों टाइमर ऑन का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी को ऑन करना चाहते हैं तो आपको केवल ऑन की को प्रेस करना है। यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 आवर की टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर उसको एक्टिवेट रखना है तो कुछ समय के लिए आपको जो है वो इस बटन को फ्रीज करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको दोस्तों ऑफ टाइमिंग अगर सेट करना है तो ऑफ टाइमिंग भी आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं, यानी कि अभी मैंने यहाँ पर 7 आवर सेट किया और मान के चलें कि 9 आवर्स के समय दोस्तों ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, तो हम ऑन और ऑफ दोनों की ही टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यानी कि आपकी ऑन की हुई टाइमिंग पर ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाएगा और ऑफ की हुई टाइम पर एसी ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। अगर आपको इस फीचर को कैंसिल करना है तो आपको ऑन की पर दोबारा प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ से आप कैंसिल बटन को प्रेस करेंगे तो आपका टाइमर ऑन कैंसिल हो जाएगा। सेम आप टाइमर ऑफ को भी इसी तरीके से कैंसिल
कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं वो है ड्यू क्लीन। इस एसी के बॉटम में आपको ड्यू क्लीन का फीचर मिल जाता है। दोस्तों ड्यू क्लीन फीचर को आपको कब यूज करना है, मान के चलें कि दोस्तों 1 से डेढ़ महीने में आप एसी के फिल्टर को क्लीन करना है, तो उस समय आप इस प्रोग्राम को भी रन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की हेल्प से एसी 95 मिनट्स तक दोस्तों एक प्रोग्राम रन करेगा और अपनी कूलिंग कॉइल्स, जिसे कि हम इवापोरेटर कॉइल्स भी बोलते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा। शुरू के 60 से 65 मिनट एसी इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स पर आइस फ्रीज कर देता है। उसके बाद दोस्तों उसको मेल्ट करता है, यानी कि पिघलाता है, और फिर दोस्तों जो भी कूलिंग कॉइल्स के ऊपर कचरा या डस्ट जमा होती है वो ऑटोमेटिकली पिघल कर ड्रेन पाइप के थ्रू आसानी से बाहर निकल जाती है। इससे दोस्तों आपकी कूलिंग कॉइल्स दोस्तों आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है और आपको एक अच्छी फ्रेश एयर एसी से लगातार मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले और गुड स्लीप की के बारे में। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो जो भी आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम आप 9 घंटे का टाइमिंग सेट कर सकते हैं, और आप जो भी टाइमिंग सेट करना चाहें वो आप मल्टीपल टाइम गुड स्लीप की को अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइमिंग ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा और यहाँ पर आपको एक आइकन भी शो हो जाता है। हम गुड स्लीप प्रोफाइल को आखिर एक्टिवेट क्यों करते हैं? ये फीचर दोस्तों रात के समय के लिए होता है। जब भी हम सोते हैं उस समय दोस्तों अगर हम गुड स्लीप वाले प्रोफाइल को एक्टिवेट कर देते हैं और उस समय अगर हम 24 डिग्री पर टेम्परेचर सेट कर देंगे तो एसी दोस्तों रेगुलर इंटरवल्स में 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ऐसा दोस्तों एसी मैक्सिमम 3 बार करता है, जिससे कि जो भी आपने टेम्परेचर जिस समय सोते समय सेट किया था वो ऑटोमेटिकली रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज होता रहेगा। इससे दोस्तों आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी मिलेगा और अच्छी खासी पावर सेविंग भी होगी। आखिर गुड स्लीप फीचर को ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जिस समय हम सोते हैं उस समय हमें कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हम टेम्परेचर को कम पर सेट रखते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रात हो जाती है, आप सभी को पता है कि रात में टेम्परेचर ड्रॉप भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों गुड स्लीप प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर एसी इंक्रीज करता है हर एक रेगुलर इंटरवल्स में 1 डिग्री, जिससे कि आपको पावर सेविंग भी होती है और अच्छी खासी कूलिंग भी मिलती है। गुड स्लीप प्रोफाइल को एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर केवल आपको जो है वो सिंगल टाइम प्रेस करना पड़ता है। टाइमिंग सेट करने के बाद कुछ समय अगर आप वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मान के चलेंगे अगर आपको इसे डीएक्टिवेट करना है तो वापस से गुड स्लीप प्रोफाइल पर क्लिक करें और कैंसिल बटन को प्रेस कर देंगे तो गुड स्लीप प्रोफाइल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों गुड स्लीप प्रोफाइल के साथ में ही डिस्प्ले वाला ऑपरेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि एसी के इंडोर यूनिट में जो आपको कॉर्नर में डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पर आप रूम टेम्परेचर, पावर कंजप्शन, ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। उसे आप कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? दोस्तों डिस्प्ले बटन को ऑन रखने के लिए आपको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है और ऑफ करने के लिए भी दोस्तों आपको 5 सेकंड तक यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों हमारा डिस्प्ले जो है वो ऑफ हो चुका है। दोबारा अगर आपको ऑन करना है तो कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। अभी जो आप देख पा रहे हैं एसी में, वो एसी दोस्तों कितने एम्बिएंट पर काम कर रहा है, यानी कि कितनी बिजली की खपत कर रहा है, वो यहाँ पर शो कर रहा है। दोबारा अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो जो भी दोस्तों रूम का टेम्परेचर होगा वो एसी आपको शो कर देगा, यानी कि 28 डिग्री अभी फिलहाल रूम का टेम्परेचर है जो कि शो हो रहा है दोस्तों। लेकिन हमने रिमोट कंट्रोल से 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, यानी कि एसी से हमने क्या ऑपरेशन सेट किया है वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोबारा आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर 24 डिग्री टेम्परेचर जो भी हमने रिमोट कंट्रोल से सेट किया है वो आपको ट्रिपल डिस्प्ले पर शो होगा। ट्रिपल डिस्प्ले को दोस्तों ऑन करना और ऑफ करना तो आप सीख चुके हैं, लेकिन क्या आप ट्रिपल डिस्प्ले की जो लाइट है उसे डिम कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्विंग वाले बटन को कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। एलईडी आइकन जैसे ही शो होता है उसके बाद आपको टेम्परेचर वाली कीज को प्रेस करना पड़ता है, जिससे कि आप डिस्प्ले को डिम कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जिससे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो डिस्प्ले की एलईडी लाइट्स हैं वो काफी कम हमको यहाँ पर शो हो रही है। तो इस फीचर को चाहें तो आप रात के समय यूज कर सकते हैं, क्योंकि रात के समय कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि डिस्प्ले लाइट काफी डिम होना चाहिए, तो इस फीचर के थ्रू आप इसे डिम कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों जो ये डिम वाला फीचर है वो डीएक्टिवेट हो जाए तो आपको स्विंग बटन को कुछ समय के लिए वापस से लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। तो ये फीचर दोस्तों लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाता है। इस एसी में दोस्तों आपको अलग अलग मोड मिल जाते हैं। अभी हमारा एसी जो है वो कूलिंग मोड पर काम कर रहा है। यहाँ से हम मोड सेट कर सकते हैं। जैसे हमने मोड यहाँ पर सेट किया तो फैन मोड पर एसी जो है वो सेट हो चुका है, यानी कि एसी से हमें कूलिंग मिलना बंद हो गई है। केवल अब हमें जो है वो नॉर्मल फैन की तरह ही एयर डिलीवरी एसी से मिल रही है। नॉर्मली कूलिंग लेने के लिए आपको कूल मोड पर ही सेट करना होता है। दोबारा अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो एसी दोस्तों ड्राई मोड पर सेट हो जाएगा और ड्राई मोड पर दोस्तों एसी से आपको ड्राई एयर देखने को मिलती है।
इस मोड को दोस्तों खास करके आपको मानसून में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मानसून सीज़न में ह्यूमिडिटी लेवल हमारे रूम का काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तब हमें दोस्तों इस मोड को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि रूम में जो भी चिपचिपा माहौल है, वो आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो उस कंडीशन में आप ड्राई मोड पर एसी को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली वापस से आप एसी को कूलिंग मोड पर सेट करें, क्योंकि जनरली हम एसी को कूल मोड पर ही यूज़ करते हैं। दोस्तों इस एसी में रिमोट कंट्रोल को लॉक करने का फीचर भी आपको मिलता है, और इस फीचर को आप एक्टिवेट पावर चिल ऑपरेशन और इकोनो मोड वाले की को लॉन्ग प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो रिमोट कंट्रोल में यहाँ पर आपको एक आइकन शो होगा, यानी कि हमारा रिमोट कंट्रोल यहाँ पर बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब हम कुछ भी फंक्शन को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दोबारा अगर आपको रिमोट कंट्रोल को अनलॉक करना है तो सेम फीचर यानी कि सेम की को अगर आप दोबारा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाइकिन एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो जरूर यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको काम का लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।